सच ही कहा है किसी ने कि सपने देखना आसान है, पर उन सपनों को हकीकत में बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं काशिका लहल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बना करके रखेंगे। काशिका उड़ान की कहानियां, बातें और स्पीचेस आप सभी को सिर्फ शिक्षा, मोटिवेशन और उम्मीद देती हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्या आप भी अपने लाइफ को बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप भी अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? आखिरकार सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्यों हम चाहते हुए भी वो जीवन नहीं जी पाते जिस जीवन को जीने की हम इच्छा रखते हैं? दोस्तों, दो पॉइंट्स के बारे में आज हम सभी डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता चलेगा कि कैसे ये दो चीजें हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, कैसे ये दो चीजें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का दम रखती हैं। सबसे पहली चीज, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग का रहस्य। दोस्तों, अगर सोचिए हमें ये पता चल जाए कि हमें कब तेज सोचना है और कब स्लो सोचना है, तो कितने सारे डिसीजंस हम आसानी से ले सकेंगे और उसके बाद हम अपने जीवन को बदल सकेंगे। अब हम कैसे ये समझ सकते हैं कि कब हमें तेज सोचना है और कब हमें स्लो सोचना है? देखो, जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तब हमें स्लो सोचना चाहिए। मान लीजिए आप किसी पर्सन से रिलेशनशिप कैरी करना चाहते हैं, या फिर किसी पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म गोल बन जाता है। ऐसे समय में आपको थोड़ा स्लो सोचना चाहिए, थोड़ा समय ले करके फैसला करना चाहिए। अब अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक लाइट ऑन हो गई, तो ऐसे समय पे जाहिर सी बात है आप स्लो तो सोचेंगे नहीं, वही करना पड़ेगा जिस हिसाब से लाइट आपको इंडिकेट करेगी, मतलब क्विक एक्ट। इसीलिए जब हम ये बातें समझ जाते हैं कि कब हमें तेज सोचना है, कब हमें स्लो सोचना है, कैसे हमारी सोच हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है और कैसे हमारे डिसीजंस हमारे लाइफ को बदलते हैं। बहुत बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वहाँ पर हमारे सोचने की दिशा सही नहीं होती। अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है, जिसके बाद सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले सोचें ज़रूर, लेकिन अगर मौका आपके हाथ आए तो इतना भी सोच में ना डूब जाएं कि मौका यूं ही हाथ से चला जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ अपने डिसीजंस को शेयर करिए जो वाकई में आपका भला चाहता हो, जो वाकई में आपको सही सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम जल्दबाजी में अपने डिसीजन दूसरों से शेयर कर देते हैं और वो इस तरह से हमें मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसके बाद हमारा डिसीजन बदल जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही फैसला ले और सोच समझ कर ही अपने डिसीजन किसी व्यक्ति को बताएं। याद रखिए, आपकी सोचने की दिशा ही आपकी जिंदगी की दिशा को निर्धारित करता है। दोस्तों, दूसरी चीज जो कि हम सभी को हमेशा करनी चाहिए, जानते हैं क्या है? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इस चीज पर शायद हम कभी ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये वो चीज है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लाइफ सोचो कैसे बदलेगी? क्या किसी के द्वारा कही हुई बातों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या कोई नौकरी लगेगी तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप हर सकारात्मक बदलाव के लिए
खुद को प्रिपेयर करोगे, खुद में इन्वेस्ट करोगे। किसी ने कहा है कि आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बनाती है। आप जो करते हो वही आपको मिलता है, इसीलिए खुद पर इन्वेस्ट करो। हमेशा याद रखो, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुम खुद में करोगे, उतनी ही तेजी से और उतनी ही बड़ी सफलता आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। खुद में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मतलब तो ये है कि अपनी आदतों को सुधारना, सही आदतों को अपनाना, समय का सही इस्तेमाल करना, दिन रात कड़ी मेहनत को प्रेफरेंस देना, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बहुत बार हम अपने काम को छोड़ करके दूसरों के कामों को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खुद का काम पेंडिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्सन की मदद नहीं करनी चाहिए, किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी होगी, क्योंकि आप जिसकी मदद कर रहे हो सकता है कि वो पर्सन आपकी मदद ना कर पाए, या फिर ऐसा भी बहुत बार हो जाता है कि जो काम आपका है उसे आप ही करने में सक्षम हो। इसीलिए इतना याद रखिए कि अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करिए। सबसे पहले प्राथमिकता अपने काम को दीजिए, अपने काम को प्रेफरेंस दीजिए। अपने लक्ष्य के लिए जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कहीं पर मैंने सुना था कि आपकी दिनचर्या ही आपका लाइफ बनाती है। आप जो शेड्यूल डिसाइड करते हो, हर परिस्थिति में, हर हाल में अगर आप अपने रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करते हो, तो मात्र 1 सालों के अंदर आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने लगेगी। तो दोस्तों, इन 2 पॉइंट्स को अभी से ही अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सोचना सीख जाइए, साथ ही साथ खुद पर इन्वेस्ट करिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी। ये कोई भी नहीं करने वाला है, बाहर से कुछ भी नहीं बदलता है। बदलता तब है जब आप अंदर से खुद को बदलना शुरू करते हो, जब आप ये समझना शुरू कर देते हो कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो भी आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों, एक कमेंट तो ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा है। आप सभी का दोस्तों बहुत धन्यवाद कि आप सभी अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।